जैसे कि हम लोगों ने बोला था हर रोज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेके आएंगे, तो आज भी हम लोग आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेके, जिसके अंदर क्या बोला गया आप लोग देखते हैं एक बार। When a ball is thrown up vertically with velocity v0, it reaches the maximum height h. ठीक है? If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. कितना velocity अगर होना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक बार AIPMT में भी पूछा है और नीट पहले जो एम्स का एग्जाम होता था उसमें भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है पहले कि एक बॉल है जिसको हम लोग किस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, v0 वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी बॉल को अगर थ्रो करते हैं तो उसका ट्रैजेक्टरी पाथ कैसे होगा, कुछ इस तरीके का होगा। जब इसको थ्रो करेंगे तो ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएगा, एक हाइट तक पहुंचेगा। जिस हाइट पे जाने के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। और इनिशियल वेलोसिटी तो उन्होंने बोल ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, v0 है। तो अगर हम लोग इस चीज के बारे में सोचेंगे तो यहां पर हम लोग हाइट भी ले लेते हैं। हाइट का वैल्यू है h और ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग अगर सोचेंगे तो क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, अभी हम लोग फाइनल वेलोसिटी तो पता है हम लोगों को 0 होगा, तो u स्क्वायर माइनस 2gh, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ 2gh। यानी कि हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और यहां से हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि यहां से हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि u जो है, u जो है, u किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है, रूट h के साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या बोला गया है, इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट। अभी अगर हम लोग इस सेक्शन के अंदर, अभी अगर हम लोग जो हाइट का वैल्यू है, हाइट का वैल्यू नया वाला हाइट, उसका वैल्यू कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या, ट्रिपल करना है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ट्रिपल करना है, तो h डैश का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, 3h लिख रहे हैं। तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए हम लोग, ठीक है, देखते हैं हम लोग वेलोसिटी क्या होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोगों ने u डाल के दिया है, तो जो u है उसकी जगह पे हम लोग v0 भी बोल सकते हैं, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी v0 है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं v0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। अभी हम लोग अगर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके करते हैं, नया वाला वेलोसिटी v डैश होगा, पुराना वाला वेलोसिटी v0 है, इज इक्वल टू नया वाला हाइट 3h है और पुराना वाला हाइट h है, और वो कैसे कनेक्टेड है, रूट h से कनेक्टेड है। v0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, तो यहाँ पर v डैश बाय v0 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h बाय h आ जाएगा। वो हम लोगों को नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स पता है हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जो फाइनल रिजल्ट होगा, v डैश इज इक्वल टू h कैंसिल हो जाएगा, 3√3 आ जाएगा, और यहां से कितना आएगा, v0 है। देखो जब भी हम लोगों के पास ऐसे प्रोपोर्शनल होते हैं तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो रेशियो, मतलब दो चीज का रेशियो इज इक्वल टू जो प्रोपोर्शनल के बाद राइट हैंड साइड में है उसका भी जो रेशियो है वो रेशियो हम लोग ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।